डीएनए में हमने पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के खिलाफ बहिष्कार का एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान को आप आंदोलन भी कह सकते हैं। यह आंदोलन क्यों जरूरी है, इसे डिकोड करने से पहले हम स्क्रीन पर एक नंबर दिखाना चाहते हैं। इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आप इसे गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुल 11 डिजिट यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी। यह संख्या है 2,877 करोड़ 60 लाख रुपए, यानी करीब 3,000 करोड़ रुपए। ये आपके रुपए हैं, ये भारत के रुपए हैं, जिसका सीधा संबंध तुर्की से है। इसका मतलब समझें आप। इसका मतलब यह है कि आप में से बहुत सारे लोग जो साल 2024 में तुर्की घूमने गए थे, उन्होंने तुर्की में 2,877 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए। और आपके इन रुपयों से तुर्की ने क्या किया? भारत के खिलाफ उड़ते आतंकवादी तैयार किए। इन रुपयों से खलीफा एर्दोआन ने ड्रोन बनाए और उन ड्रोन्स को पाकिस्तान के हाथों बेच दिया ताकि वो भारत पर हमला कर सके, ताकि वो हमारी सेना और हमारे एयरबेस को निशाना बना सके, ताकि वो हमारे शहरों में ब्लैकआउट करवा सके, ताकि वो हमारे लोगों को 24 घंटे दहशत में रहने की साजिश रच सके। तुर्की के एक ड्रोन की अनुमानित कीमत 85 लाख रुपए है। ऐसे में अगर आप हिसाब लगाएंगे तो जितने रुपए भारतीय नागरिकों ने पर्यटन के नाम पर तुर्की को दिए, उन रुपयों से उसने कुल 3,385 ड्रोन बनाए होंगे। यानी हमारे देश के करीब 3,000 करोड़ रुपए से उसने 3,000 से ज्यादा ड्रोन बनाए। इनमें से सैकड़ों ड्रोन उसने पाकिस्तान को दिए। और पाकिस्तान क्या कर रहा था? पाकिस्तान हम पर इसी ड्रोन से हमले कर रहा था। तो क्या हम अपने रुपए का इस्तेमाल अपने ही देश के खिलाफ होने देंगे? क्या आप अपनी कमाई अपने ही देश को संकट में डालने के लिए लगाना चाहेंगे? हम ऐसा नहीं चाहते और ऐसा होने भी नहीं देंगे। इसलिए डीएनए में हमने आज से तुर्की के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की है। हमारा हैशटैग है बॉयकॉट टर्की। आप इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं और देश हित में तुर्की और तुर्की के सामानों का बहिष्कार का प्रण भी ले सकते हैं। पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है और यह आक्रोश सड़कों पर भी दिखने लगा है। लोग तुर्की के बहिष्कार का संकल्प ले रहे हैं। पिछले साल भारत से 3,30,000 लोग तुर्की घूमने गए थे, जो 2023 के मुकाबले 20% ज्यादा थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल हर भारतीय ने तुर्की घूमने के दौरान औसतन 82,000 रुपए खर्च किए थे। लेकिन तुर्की की ड्रोन वाली साजिश के बाद अब तुर्की जाने वाले लोगों ने टिकट्स कैंसिल करानी शुरू कर दी है। टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक बीते 6 दिनों में तुर्की घूमने वाले लगभग 50% लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी है। टूर ट्रेवल्स से जुड़ी कंपनियां तुर्की घूमने के लिए गई हर बुकिंग पर फ्री कैंसिलेशन की अब सुविधा भी दे रही है। इसलिए आज हम भी आपसे अपील करते हैं कि कैंसिलेशन का यह आंकड़ा 50% नहीं बल्कि 100% होना चाहिए। आज तुर्की जैसे भारत विरोधी देशों को बेहद सख्त संदेश देने की जरूरत है, जिससे वो समझ सकें ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला। आज हम आपको ऐसे ही एक समूह से मिलवाते हैं जिन्होंने तुर्की जाने का प्लान अब कैंसिल कर दिया। पहलगाम अटैक के अराउंड ही प्लानिंग हुई थी एंड जैसे ही हमें पता लगा, न्यूज़ में हमने देखा कि हमारे जो ट्रैवल एजेंट हैं उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि ये कंट्रीज तो सपोर्ट कर रही हैं। देन वी डिसाइडेड इमीडिएटली दैट वी विल नॉट गो टू सच अ कंट्री, spend a valuable money to promote their tourism. फैमिली ट्रिप के लिए टर्की सेलेक्ट किया था और ऑफिस ऑफ साइट के लिए वी वर गोइंग टू अजरबैजान। सो नाउ वी हैव कैंसिल्ड बोथ द ट्रिप्स। ऐसी कंट्री को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा हो। इनका आधा टूरिज्म हमारी इंडिया की वजह से ही चल रहा है और अगर हमने इनको बॉयकॉट कर दिया, समझ लो कि टेररिज्म को फंडिंग बंद कर देंगे, क्योंकि ऐसा देश ही टेररिज्म को फंडिंग करता है। जो उनको इकोनॉमिकली हेल्प करे बाय गोइंग देयर, बाय गेटिंग स्टफ्स ओवर देयर, सो इट्स बेटर नॉट टू। हमें देखने को मिल रहा है जो टूरिस्ट टर्की जा रहे थे, अजरबैजान जा रहे थे, उन्होंने खुद से ही कैंसिलेशन कराई है और कैंसिलेशन का वेवर भी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि क्लियरली दे डू नॉट वांट टू गो टू द कंट्रीज व्हिच आर प्रो आवर एनिमी। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जिसने तुर्की का अपना टिकट रद्द कराया है, तो वो हमें रद्द कराए टिकट की कॉपी भेज सकता है। हम इसे स्क्रीन पर दिखाएंगे ताकि देश ये जान सके कि तुर्की के खिलाफ बॉयकॉट अभियान में आपका भी सार्थक योगदान रहा है।
तुर्की के खिलाफ बॉयकॉट का ट्रेंड केवल टूरिज्म में ही नहीं, खानपान और दूसरे सामानों में भी शुरू हो चुका है। तुर्की से भारत में हर साल 1000 से लेकर 1200 करोड़ रुपए का सेब आता है। हिमाचल प्रदेश से लेकर पुणे तक हर शहर में अब तुर्की के सेब का बॉयकॉट हो रहा है। इसी तरह तुर्की से भारत एक स्वीट डिश भी मंगवाता है जिसका नाम है बकलावा। इसकी कीमत भारत में 3000 रुपए प्रति किलो तक है। सोचिए जरा, हम तुर्की से दोस्ती के रिश्ते की मिठास रखना चाहते हैं और तुर्की अपने ड्रोन पाकिस्तान को देकर हमारे साथ खून की होली खेलना चाहता था। सेब इंपोर्ट करने वाले कारोबारी भी आज #बॉयकॉट टर्की कह रहे हैं। जब से भारत और पाकिस्तान का युद्ध चालू है तब से टर्की एप्पल का 20% भी रिक्वायरमेंट बची नहीं है। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि मेरे को टर्की एप्पल नहीं मिलता है अभी करके। पहले इससे पहले बहुत अच्छी तरह से वो बिक रहा था, चल रहा था। बाइकॉट ही होना चाहिए टर्की एप्पल। सब लोग बोल रहे हैं अभी हमको टर्की खाना ही नहीं है, इंडियन एप्पल को जोर देना। 1 वीक का मेरा सेल होता है 8 to 10 लाख का इनका, तो अभी पूरा वो बंद हो गया है। फर्क ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा। इंडिया में समझो 4 स्टेट में एप्पल होता है, 17 कंट्री से इंडिया में एप्पल इंपोर्ट होता है। तो एक टर्की नहीं आया तो कुछ भी मतलब शॉर्टेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाकी एप्पल के रेट नहीं बढ़ेंगे। लोगों को चाहिए कि बहिष्कार करें, वहाँ का जरूरी है सेब। हमारे पास तो अपनी नर्सरी होती है, अपनी प्रोडक्शन होती है। हमारा सेब अपना ही यहाँ तुर्की से बढ़िया सेब हमारा हिमाचल का है। और अभी इस वक्त आप अपने घरों में शानदार मार्बल के ऊपर रखे सोफे पर बैठकर डीएनए देख रहे होंगे। आप में से कुछ लोग इस समय डिनर भी कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर में लगा मार्बल भी शायद तुर्की का बना हो? आजकल घरों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत मार्बल लगाने का कल्चर है। लेकिन क्या आपको पता है हमारे देश में सबसे ज्यादा मार्बल किस देश से इंपोर्ट होता है? हम सबसे ज्यादा मार्बल तुर्की से ही इंपोर्ट करते हैं। देश में हर साल इंपोर्ट होने वाले 70% मार्बल तुर्की से आता है और हर साल तुर्की से करीब 10 लाख टन मार्बल इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए है। भारत में उदयपुर मार्बल का सबसे बड़ा हब है और अब उदयपुर मार्बल एसोसिएशन ने भी तुर्की मार्बल का बायकॉट करने का फैसला किया है। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि जो टर्की से जो भी आयातित मार्बल भारत के अंदर आता है उसके अंदर उदयपुर और उदयपुर के आसपास के एरिया में पूर्ण तरह से रोक लगा दी जाए। सारे संगठन अगर इस तरीके का अगर कोई निर्णय लेते हैं तो टर्की की कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। सालाना 2 साल में एक बार जयपुर में एग्जीबिशन होती है, वहाँ पे भी टर्की से काफ़ी एग्जीबिटर आते हैं। उनका भी हम चाहेंगे कि उनको नहीं बुलाया जाए यहाँ पे। – 2023-24 में भारत ने तुर्की से 32,130 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया था। 2023-24 में भारत और तुर्की के बीच कुल 88,655 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। सेब, मार्बल के अलावा भारत तुर्की से 2400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। लेकिन तुर्की इन पैसे से कमाई करके ड्रोन और मिसाइल बनाता है और फिर पाकिस्तान को सप्लाई करता है। पाकिस्तान इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। इसलिए व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स तुर्की से इंपोर्ट होने वाले सभी सामानों की लिस्ट तैयार कर रही है, जिससे तुर्की पर बॉयकॉट की स्ट्राइक की बमबारी की जा सके। चीन भी उसी श्रेणी में खड़ा है जिस श्रेणी में तुर्की और अजरबैजान। 16 तारीख को देश भर के व्यापारी दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसका पूरी रणनीति बनेगी और एक कैंपेन भी चलाया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा और उसकी सारी योजना बनने वाली है। तो देश के कारोबारी नुकसान झेलने को तैयार हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि अगर तुर्की से सामान नहीं आएगा तो उनका कारोबार कैसे चलेगा। लेकिन कारोबारियों को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब जब देश पर सवाल उठा है वो एकजुट हुए हैं। आज आम भारतीय भी तुर्की का बॉयकॉट कर रहा है, लेकिन क्या बॉलीवुड का लिबरल गैंग तुर्की का बॉयकॉट करेगा? अभी तक पहलगाम और पाकिस्तान के हमले पर चुप्पी साध लेने वाला लिबरल गैंग
क्या अब पाकिस्तान तुर्की या अजरबैजान के प्रति अपनी नफरत दिखाएगा? क्या बॉलीवुड का लिबरल गैंग #बॉयकॉट टर्की कहेगा? हिंदी सिनेमा के जिन सुपरस्टार्स की फिल्मों की शूटिंग तुर्की में हुई, जिन्होंने शूटिंग के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए तुर्की के खजाने में दे दिए, क्या उन्हें अब इस बात का अफसोस भी है या फिर नहीं है? क्या बॉलीवुड का कोई एसोसिएशन, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस, कोई बड़ा प्रोड्यूसर, कोई बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस या डायरेक्टर यह ऐलान करेगा कि वो कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाएगा या उस फिल्म में काम नहीं करेगा जिसकी शूटिंग तुर्की में होगी? क्या वो स्टार ये गारंटी देंगे कि आज के बाद किसी भी फिल्म की शूटिंग तुर्की में नहीं करेंगे, जैसी गारंटी बॉलीवुड से कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स अब दे रहे हैं? मेरे लिए बहुत छोटी बात है कि अजरबैजान या बेचारे तुर्की में मेरा प्रोग्राम चलेगा। आई एम टू कॉस्टली, मेरे लिए बहुत छोटी बात है। उनकी औकात नहीं कि मुझे पैसे दे के बुला ले। टर्की जैसे देशों के अगेंस्ट वैसे भी था शुरू से, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि शुरू से मैं जानता था कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आउटफिट्स हैं जो काम करते हैं और जो पनप रहे हैं, जिनकी फंडिंग हो रही है, जिनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो मैं हमेशा ही उस ऐसी जगहों का मैंने हमेशा बहुत विरोध किया है। मुझे तो लगता नहीं कि वहाँ पे कोई फिल्म अब शूट करने का किसी को सोचना भी चाहिए। किसी भी प्रोडक्शन हाउस को अगर ये लगे कि हमें टर्की में या अजरबैजान में शूट करना है, तो फिर मुझे लगता है कि वो लोग बिल्कुल ही अंधे होंगे, क्योंकि उससे बेहतर जगह हमारे अपने देश में भी है। आप उत्तराखंड चले जाइए, हिमाचल चले जाइए। जो लोग अभी बोल रहे हैं उनका स्टारडम बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन आज के हालात में इन्हें आप देश के रियल हीरो कह सकते हैं। आज से 105 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया था। हम भी आज तुर्की का हर तरीके से बहिष्कार कर सकते हैं, उसका बॉयकॉट कर सकते हैं। जरूरत है बस एकजुट होने की। हालांकि हम फिर से आज एक दावा करते हैं कि इस देश का लिबरल गैंग जल्द ही एक तुर्की सेब खाते हुए या तुर्की घूमने की कोई फोटो पोस्ट करके या कोई आंकड़ा दिखाकर इस बॉयकॉट का मजाक उड़ाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कुंठा क्लब के सदस्य हमारे इस अभियान का मजाक बनाएं, वो जो मर्जी करें, लेकिन हम इस आंदोलन को आपके सहयोग से आगे बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे।